वो एक टारगेट मुसलमानों को है कि अपना नाम लिखो। तो अगर तुमको भाई बायकॉट करना है, जो लोगों को मुसलमानों से तकलीफ है तो बायकॉट करना है तो फिर पूरा बायकॉट करो ना। मुसलमान के दुकान से तुम कपड़ा लो ना, मुसलमानों के घर से कोई चीज लो, मतलब कुछ पूरा संबंध तोड़ दो। पेट्रोल डीजल भी लेना बंद कर दो। जितने पेट्रोल आते डीजल आते ये सऊदी दुबई ईरान ये सब जगह से आते हैं, डीजल पेट्रोल भी। तो बायकॉट करो तो पूरा बायकॉट करो, फिर गधे के ऊपर चलो, छोड़ दो पेट्रोल डीजल भी लेना। कई सौ मस्जिद को टारगेट किया गया है और कई सौ मस्जिद को ये लोग शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये बड़ा संगठन बना हुआ है जो इसके कि जो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रहा है इनलीगल तरीके से। ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये एक आतंकवादी लोग है। तो ये पुलिस का कार्रवाई करने का नहीं, ये ट्रांसफर होना चाहिए एनआईए को। जब एनआईए कार्रवाई करेगी तो मेन जो इसके पीछे जो मेन शैतान जो है, जो ये तो लोग है, ये तो सड़क छाप चप्पल चोर आतंकवादी है, ये मेन नहीं है। इनके पीछे जो शैतान बैठा है उसका चेहरा सामने आना चाहिए, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये क्या छोटी मोटी कार्रवाई कर दी है, इनके ऊपर ओपा लगना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज है ये छोटा मोटा केस करके हमको एड़ा मत बनाओ आप। मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग। जैसे कि आपको बता दूं, कोल्हापुर में जो मस्जिद को तोड़ा गया, उसके गुंबद को तोड़ा गया, कुरान शरीफ फेंका गया और वहां पर मुसलमानों के घर में जाके लूटपाट की गई, उन्हें मारा गया, जिसके बाद काफी बवाल मचा हुआ है। इसी बात को लेकर आज हम मुमरा में मौजूद एक कुमेल मर्चेंट के साथ उनको पूछेंगे उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कुमेल भाई, जैसे आपने देखा था कि वहां पर इतना तोड़ फोड़ हुई और कुरान शरीफ भी फेंका गया, घर में घुस के लोगों को मारा गया, तो क्या ये सही है कुमेल भाई? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो घटना हुई है कोल्हापुर में विशालगढ़ में, तो कल मुमरा में उसका प्रोटेस्ट है। मुमरा के लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा है ह्यूमन चेन का, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। तो मैं मुमरा की जनता की सारी जनता को अपील करूंगा कि कल रोड पे आए और ह्यूमन चेन बनाए और प्रोटेस्ट करे और हमारी ताकत हम दिखाए मुसलमानों की। क्योंकि जो आतंकवादी हमला विशालगढ़ में हुआ है, आतंकवादी हमला, वो एक टेररिस्ट लोग है, वो एक आतंकवादी हमला जो हुआ है विशालगढ़ में, वहां पे मस्जिदों के गुंबद पे हथौड़ा मारा गया, अंदर जो मिंबर रहता है जो मौलाना बैठते हैं उस पे वो तोड़ा गया, मस्जिदों की जितनी कांच के जो फ्रेम बनी हुई है साइड में वो तोड़ा गया, फिर कुरान को फाड़ा गया, उधर चटाई उठा के बाहर फेंका गया, उधर पे रील्स बनाई गई है और जितने मुसलमान वहां रहते हैं उनके घरों पे हमला किया गया, उनकी दुकानों पे हमला किया गया। तो ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो इसको कोई नॉर्मल लेने जैसी वाली बात नहीं है। और इसमें पुलिस की भी कहीं ना कहीं चूक है, पुलिस की भी गलती है, क्योंकि इतना बड़ा घटना अगर होती है तो पुलिस को कुछ, क्योंकि सिस्टम में मैं रिया हूं कई सालों से, मैं सिस्टम जानता हूं कि सिस्टम कैसा चलता है, सिस्टम आगे कैसा इनको मालूमात मिलती है। तो मुझे पता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और पुलिस को कुछ मालूम नहीं था, ये बात हजम नहीं होती है। तो इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर बहुत से बहुत गुना दाखिल करेगी और छोड़ देगी। जैसा मुसलमान, अगर मुसलमान थोड़ा भी अगर चिल्लाता है, अभी बीच में घटना हुई थी बॉम्बे में, मुसलमान ने थोड़ा सा चिल्लाया, मतलब मुसलमानों को तुम तकलीफ दोगे और मुसलमान चिल्लाएगा तो तुम मुसलमानों का घर भी तोड़ दोगे, उनकी दुकानों भी तोड़ दोगे, उनके घर वालों को भी अंदर डाल दोगे। तो अभी तो इतनी बड़ी घटना हुई है कोल्हापुर में, मस्जिदों को इतनी बेरहमी से तोड़ा गया है उधर पे, तो अभी सरकार क्या एक्शन लेती है ये भी तो हमको देखना है ना। तुम मुसलमानों का तो घर तोड़ते हो, दुकान तोड़ते हो, अब मुसलमानों ने वहां रिप्लाई नहीं दिया तो वहां पे जितने लोग थे तो उन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, उनका भी घर टूटना चाहिए। फिर जितने लोगों ने उधर पे आके तमाशा किए, चप्पल चोर आतंकवादी साले नीच लोग कमीने लोग। तो और मैं ये बात बोलूंगा मुसलमान लोग को, क्या एक एकता बना के रखो अभी, क्योंकि आगे और तकलीफें आने वाली है। ये एक मस्जिद का मैटर नहीं है, आप लोग सोच रहे रहेंगे कि कोल्हापुर की एक मस्जिद का मैटर है, ये तो ये एक मस्जिद का मैटर नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो ये चीज। ये हमको बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई हमारी, वो दुख अभी तक हमारे दिल से निकला नहीं है, एक नया दुख वापस आ गया, ये लोग शहीद करने की कोशिश किए। तो कम से कम हिंदुस्तान की कई सौ मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, मैं अभी बता रहा हूं ये चीज ध्यान में रखो। कई सौ मस्जिद को टारगेट किया गया है और कई सौ मस्जिद को ये लोग शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये बड़ा संगठन बना हुआ है जो इसके कि जो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रहा है इनलीगल तरीके से। ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये एक आतंकवादी लोग है। तो ये पुलिस का कार्रवाई करने का नहीं, ये ट्रांसफर होना चाहिए एनआईए को। जब एनआईए कार्रवाई करेगी तो मेन जो इसके पीछे जो मेन शैतान जो है,
ये तो लोग हैं, ये तो सड़क छाप चप्पल चोर आतंकवादी है, ये मेन नहीं है। इनके पीछे जो शैतान बैठा है उसका चेहरा सामने आना चाहिए, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये क्या छोटी मोटी कार्रवाई कर दिए, इनके ऊपर ओपा लगना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज है ये छोटा मोटा केस करके हमको एड़ा मत बनाओ आप। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमको गर्व होता है क्या, एक नाथ शिंदे हमारे थाना के चीफ मिनिस्टर है, हमको गर्व होता है क्या। और वो जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ रोड में भी घटना हो जाती है तो वो खुद उतर के लोगों की हेल्प करते हैं। और मैंने बहुत पहले से देखा हूं उनको और जानता हूं कि बहुत अच्छे वो काम करते हैं। लेकिन ये घटना पे उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम से, डिप्यूटी सीएम से, कि ये केस एनआईए को ट्रांसफर होना चाहिए और इसके ऊपर जांच एनआईए करना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये तो हुआ एक मुद्दा, अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो आया था यूपी के कोई मंदिर का, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति वहाँ ही के पंडित ने तोड़ी थी। और उसके बाद उसने ये कहा कि दो मुसलमान आकर गणेश जी की मंदिर जो मूर्ति है वो तोड़ के गए। लेकिन पुलिस ने जब अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला ये मूर्ति किसी मुसलमान ने नहीं, उसी पंडित ने तोड़ी थी। तो ये मतलब मुसलमानों को चारों तरफ से फंसाने की पूरी साजिश कौन कर रहा है आखिर? ये जो टेररिस्ट लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, जो कुछ है जो हिंदुओं का भी नाम खराब कर रहे हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा के तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुसलमानों को गौ रक्षक के नाम से तोड़ लगा के रखे लोग ने। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से मुसलमानों को तकलीफ देना है। अभी एक उनका कुछ यात्रा है उधर पे, कुछ उनका त्योहार है, उन पे उधर पे कानून ऐसा यूपी में लागू हुआ है कि कोई भी अगर कुछ फूड सेल करता है, कुछ भी सेल करता है तो वो अपना नाम, तो वो एक टारगेट मुसलमानों को है कि अपना नाम लिखो। तो अगर तुमको भाई बाइकआउट करना है, जो लोगों को मुसलमानों से तकलीफ है तो बाइकआउट करना है तो फिर पूरा बाइकआउट करो ना। मुसलमान के दुकान से तुम कपड़ा लो ना, मुसलमानों के घर से कोई चीज लो, मतलब कुछ पूरा संबंध तोड़ दो। पेट्रोल डीजल भी लेना बंद कर दो। जितने पेट्रोल आते डीजल आते, ये सऊदी, दुबई, ईरान, ये सब जगह से आते हैं डीजल पेट्रोल भी। तो बाइकआउट करो तो पूरा बाइकआउट करो, फिर गधे के ऊपर चलो, छोड़ दो पेट्रोल डीजल भी लेना। जैसे कि कुमेर भाई, आए दिन ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो आते रहते हैं, जैसे किसी की मॉब लिंचिंग हो गई, किसी को मार दिया गया, लेकिन सही तरीके से कार्रवाई एक नहीं होती भी। हाल ही के में कहीं पर एक यूपी बिहार साइड में एक लड़के को, मतलब वो अपनी कुछ बाइक का जो सामान बदली करने गया था दुकान पर, लेकिन दो भाई थे, दुकानदार ने उसको मना कर दिया। तो जब वो लोगों ने आवाज उठाई तो कुछ लोगों ने उन्हें मॉब लिंचिंग करके मारा, जिसमें से एक की हालत काफी गंभीर है। कानून तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बना है ना, मुसलमान कुछ बोल देगा तो ऊपर लगा के ठोक देते हो। मतलब जो भी कानून है सिर्फ मुसलमानों को ही तकलीफ देने के लिए है, इनके ऊपर भी यूज होना चाहिए ना कानून। तो मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सारे मुसलमानों को एक चीज बोलूंगा, क्या आप लोग पहले तो कहीं ना कहीं हम भी गलती में है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज एक सुपर पावर चीज है, सुपर पावर। अगर आप 5 टाइम का नमाज पढ़ोगे ना तो आप में एक एक्स्ट्रा पावर आएगा, आपसे गंदगी, आप एक हिफाजत में रहेंगे, आपको अल्लाह के फरिश्ते प्रोटेक्ट करेंगे। तो सारे मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी मस्जिदें हैं हमारी तो उनको खाली मत छोड़ो। तो आप कंटिन्यू नमाज पढ़ेंगे और एकता बना के रखो। शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, ये सब करना छोड़ दो, एक यूनिटी बनाओ, आगे बढ़ो तो हिम्मत बढ़ेगी हर मुसलमान की। तो और हम स्टैंड लेंगे और खड़े होंगे। जैसा इंडियन अलायंस के टाइम हमने साथ दिया था वोटिंग का, 1 साइड वोटिंग करके लाए थे, इतने सीट हमने लेके आए, तो वैसी अभी एकता बना के चलो तो आगे हमको काम आएगी। नहीं तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। आप 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे तो ऊपर वाला भी अपना साथ देगा। जिससे कि इस मामले में अभी कल आप लोगों ने यहाँ पर भी मुमरा में जैसे एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है, तो वो मतलब प्रोटेस्ट जो रखा है, कितने लोग आ सकते हैं आपके हिसाब से उस प्रोटेस्ट में? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ना, सबसे बड़ी बात तो समझ लो कि ये ईमान वालों की बात है। अब कल देखा जाएगा कि अल्लाह ताला ने कितनों के दिलों में ईमान रखा है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। ये बात को मैं हर ईमान वालों से बोलूँगा, हर मुसलमान से बोलूँगा कि इस बात को दिल में बिठा लो कि अब हमारे ऊपर अटैक होना चालू हो गया। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर था, समझे मेरी बात, स्टेट था महाराष्ट्र, जहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ पर भी वो फितना आ चुका है। तो मेरी तो मतलब हमारे लोगों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से गुजारिश है, जैसा कौमिल भाई ने बोला, ये शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेली करना छोड़ दो। बराए मेहरबानी, अगर आपको अपनी इज्जत बचाना है, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाना है, अपनी मस्जिदों को बचाना है, दरगाहों को बचाना, तो हमको सबको एक होना पड़ेगा। और कल इसी का पैगाम देने के लिए मुमरा वाले जो है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काफी तादाद में रोड पे रहेंगे। इससे पहले भी ऐसे मामलों को लेके प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता, क्यों? देखिए, हल का तो ऐसा मामला है, हमारा काम है कोशिश करना। आई बात समझ, हल निकालना नहीं निकालना अल्लाह के हाथ में। हम हमारी कोशिश करते हैं। आज हमारे भाइयों को तकलीफ दे रहे, हम तो रोड पे आएंगे ही ना।
आना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इनकी काउंटिंग में हम 14 करोड़ है, इनकी काउंटिंग में हम 14 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो कि इनके दिमाग में लोगों ने डाल दिया कि ये 14 है और हम 130 है। तो ये तो कहीं ना कहीं अपनी जात दिखाएंगे, तो हमको भी उसके लिए उतरना ही पड़ेगा। और मैं हर मुसलमान से गुजारिश करता हूं कि इस बात को हल्का मत लो, बस सब एक होके रोड पे उतरो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जीत। लेकिन जैसे आपने बोला कि यहाँ पर जैसे ये काम जो रियल हिंदू भाई है वो नहीं करते, तो कौन करता है ये काम? है ना, है, इनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, इनके अंदर भी मोदी भक्त पड़े हुए। क्या मोदी भक्त नहीं करते? हर जगह करते हैं। मॉब लिंचिंग बोलते किसको है? किसी को भी पकड़ के मार लेना, बेकसूर किसी को रुका के मार लेना, बेकसूर कोई भी इस पे बात करना, उसी को मॉब लिंचिंग बोलते हैं। और करते ना, ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं। ये तो सिर्फ इल्जाम हम पे डालते हैं, इल्जाम हम पे डालते हैं कि भाई ये करते जाओ। इतनी दुनिया में, हमारे जो हिंदुस्तान में इतनी जेलें जाके देखो, 20% मुसलमान है, 80% ये पढ़े। तो कहीं ना कहीं ये करते हैं, लेकिन सिर्फ इनको जो है हमारे से मुद्दा नहीं है, तो एक मुसलमान बोल के हमारे पर कोई भी चीज थोप दे दे। तो मेरी जो यहाँ के सीएम जो हमारे कामिल भाई ने बोले, उनसे एकदम मोतबरा गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट लो, ताकि हमारा भी जो भरोसा है कहीं ना कहीं लगे कि ठाना का सीएम था, ठाना के लोगों ने मुमरा में उतरे, ठाना के लोग तुम्हारे लड़के के इसमें हल्के में उतरे, तो कम से कम वो चीज को है थोड़ा स्ट्रिक्ट लेके आगे कुछ ना कुछ उसका जो है हल निकाले। मेरे भाई एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि मुसलमान एकजुट होकर भारी मात्रा में कांग्रेस जैसे कि इंडियन एयरलाइंस को जीत दिलाई हमने, बरोबर। लेकिन जब अब मुसलमानों को उनकी जरूरत है तो ये आगे क्यों नहीं आते? रूप दिखा रहे ना, जैसा पॉलिटिशियन एक लॉलीपॉप नहीं देता है क्या, तो जैसा पॉलिटिशियन का एक आदत ही रहती है, ये सिर्फ लॉलीपॉप देते और चले जाते। तो आगे भी अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है, अभी असेंबली इलेक्शन में हमको भी देखना है कि हमारे तकलीफ में, मुसलमानों की तकलीफ में कौन खड़ा था, फलस्तीन के लिए कौन खड़ा था, हमारी जो अभी जो हमारे खिलाफ मूवी आई थी हमारे 12, उसके खिलाफ कौन बोला। अभी इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हो गई कि वो देख के मतलब आंख भर आती है, दिल फटने लगता है, क्योंकि हमको बाबरी मस्जिद का किस्सा याद आ जाता है। तो अभी कौन कौन सा नेता सामने आ रहा है, तो अब हमको देखना है, और अभी हम और सही डिसीजन लेंगे अभी इलेक्शन आएगा तो। कपिल भाई, एक आखिरी मैसेज देशवासियों के लिए, जो हिंदू भाई भी और मुसलमान भाइयों के लिए। मेरा हर हिंदू मुसलमान भाइयों को एक मैसेज है कि ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, तो इसको एक मतलब हमारी एक हिंदुस्तान जब आज़ाद होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, तो हमको इसको बचाना है और हिंदुस्तान को सेफ रखना है और ये सब बुरी चीज़ों से दूर करना है और एकता बना के चलना है हिंदू मुस्लिम। ये थे कुमेल मर्चेंट, और इन्होंने ये कहा कि जो हमला हुआ है मस्जिद पर, ये कोई हिंदू भाई ने नहीं किया, ये आतंकवादी संगठन जो कुछ लोगों ने नाम दिया है, जो बना के रखे, जहां पर जाते हैं मुंह पे कपड़ा बांध कर जाते हैं और ऐसी जगहों पर मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, मंदिरों को टारगेट किया जाता है। अगर मस्जिदों को टारगेट किया गया तो हिंदुओं का नाम दिया जाता है, और मस्जिद और मंदिरों को टारगेट किया गया तो मुसलमानों का नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देश में हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक होने नहीं देने वाले ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि अगर हिंदू और मुसलमान जिस दिन एक हो गए तो जो राजनीति मुद्दा है, जो राजनीति की जो आग की जो चूल्हा है, उस पे राजनीतियों की जो रोटी है वो नहीं सेकेगी। तो हिंदू और मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं। फिलहाल इन लोगों ने ये कहा है कि जो कोल्हापुर में हुआ उसके खिलाफ कल मुमरा में प्रोटेस्ट रखा गया है, तो जिसको अगर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है तो वो मुमरा नमाज बाद आ सकता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।